नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज जो वीडियो लेके आए हैं वो ये एलईडी मॉनिटर पे है। जो एलईडी एलसीडी मॉनिटर है उसके ऊपर लेके आए हैं, क्योंकि कस्टमर ने हमें बताया कि इसके अंदर पावर आती है और जो कंपनी का जो लोगो होता है वो भी इसके ऊपर आता है। इसके ऊपर आता है नो सिग्नल लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन जैसे CPU के साथ इसको जोड़ते हैं तो इसके अंदर डिस्प्ले नहीं आता है, नो सिग्नल का ओनली मैसेज आता है। तो कहने का मतलब ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है CPU के जो सिग्नल्स होते हैं उसको। तो हमारे जो मॉनिटर है इसके अंदर ये दिक्कत है। तो हमने सोचा कि आपके साथ ये फ़ॉल्ट डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस तरीके का फ़ॉल्ट जो मॉनिटर हो, एलईडी मॉनिटर हो, चाहे एलसीडी मॉनिटर हो, चाहे पहले वाले VGA मॉनिटर हो, सभी के अंदर इस तरीके की प्रॉब्लम आती थी। और सेम ही सोल्यूशन है सभी का, सभी कंपनीज में या सभी जो डिवाइसेस का मैंने बताया आपको, सभी में सेम ही प्रॉब्लम होती है। तो हमने सोचा कि इसका वीडियो बनाते हैं, तो लाइव आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने ये प्रॉब्लम डायग्नोज की है और उसको सोल्व किया है। ठीक है। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। और इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे कुछ कोर्सेज हैं, जो मदरबोर्ड रिपेयरिंग है, SMPS वगैरह रिपेयरिंग है, DVR रिपेयरिंग है, तो उसको आप परचेस कर सकते हैं। उसमें बेसिक टू एडवांस हमने रिपेयरिंग बताई है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका मतलब व्हाट्सएप नंबर है हमारे, उस पर जाके आप उसको परचेस कर सकते हो। और हमारा ऐप है हाईटेक कंप्यूटर नाम से, उस पर जाके भी आप परचेस कर सकते हो। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि हमारा एक ग्रुप है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, हाईटेक कंप्यूटर का व्हाट्सएप ग्रुप, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें आपको कई सारे टेक्नीशियन वगैरह हैं वो मिलेंगे और आप वहाँ से डिस्कस करके कोई फॉल्ट वगैरह डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी इस फॉल्ट के बारे में बात करते हैं। अभी दिखाइए आप। तो देखिए इसमें क्या है, ये हमारा एक मॉनिटर है। ठीक है। इसको मैंने थोड़ा ऊपर से खोल लिया, डेल का मॉनिटर है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है, देखिए जैसे मैं पावर दे देता हूँ, पावर देने के बाद में देखिए पावर दिया, पावर के बाद में स्विच ऑन किया, इसको पावर ऑन किया, मतलब अब देखिए डेल लिखा हुआ आ रहा है, रेड ग्रीन ब्लू वाइट। कहने का मतलब अब देखिए यहाँ पे मैं जैसे VGA केबल लगाता हूँ तो इसमें डिस्प्ले आना चाहिए। मैंने लैपटॉप से VGA केबल को जोड़ रखा है मैंने, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे कोई डिस्प्ले नहीं आएगा, इसी तरीके का बना हुआ है, ये फॉल्ट है। तो कहने का मतलब CPU आपका सही है और दूसरी LED में डिस्प्ले आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। बाकी पावर ऑन वगैरह सब दिखा रहा है। तो इसका जो हमारा सेक्शन है VGA से रिलेटेड, उसमें प्रॉब्लम होती है। तो इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं VGA केबल हटाता हूँ, पावर हटाता हूँ, और पावर हटाने के बाद में ये कनेक्टर है, इसको मैंने हटा दिया है। और इधर ये जो हमारी लाइट है, ब्लैक लाइट, इसको हटा देते हैं। ऊपर से दबा के निकलेगा, टूट नहीं जाएगा। दबा के। हाँ ठीक है। इधर ये पैनल में निकालो। पैनल निकाल देते हैं। ठीक है। ये दोनों हटी गए, पैनल के लॉक है इधर, पैनल को हटाओ। इधर से ऊपर से निकालो, ऊपर से चिमटी वगैरह रहता है, इसको थोड़ा सा प्रेस करके निकालना होता है ना। ठीक है। साइड में थोड़ा टाइट, दबा के। टाइट है थोड़ा। ये देखो साइड में लॉक है, इसको प्रेस करके फिर ये खींचना होता है इसको। ज़्यादा टाइट है। हाँ निकल गया, टाइट ज़्यादा है थोड़ा ना। तो लॉक है, इसको प्रेस करो, इस तरीके से निकाल दो। ठीक है। अब देखिए इस पे काम करना है हमें। जो हमारा जो कार्ड है, सप्लाई वगैरह बन रही है तो सप्लाई को नहीं देखेंगे। अब इसको खोलते हैं, जो हमारा ये जो कार्ड है, लॉजिक कार्ड, इसमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो इसको देखते हैं। इसमें देखिए ये जो हमारा ये कनेक्टर है जो VGA का, और इसमें क्या होता है कि जो
13 नंबर पिन होती है वर्टिकली, 14 नंबर हॉरिजॉन्टल होती है। तो देखिए ये जो पिन जो आईसी लगी हुई है, ये क्या प्रोटेक्शन के लिए आईसी होती है, इन ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पे लगी हुई होती है। बाकी कई बार क्या होता है कि नॉर्मल सा फॉल्ट ये होता है बेसिक, कि यहाँ पे जो 13 नंबर और 14 नंबर पिन होती है ना, वो जैसे यहाँ पे कनेक्शन लूज वगैरह हो भी जाते हैं, तो ये तो आप डायरेक्टली कनेक्टिविटी से चेक कर सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो ये कनेक्टिविटी इसकी सही दिख रही है। पहले तो ये देखेंगे नॉर्मली कि लूज वगैरह तो नहीं है इस तरीके से, तो ये सब ओके है। इसके बाद में देखिए ये आपको मिलेगी कोई जो एलईडी मॉनिटर वगैरह हैं, एलसीडी मॉनिटर हैं, या नॉर्मली जो डीवीआर वगैरह हैं, सभी में जो वीजीए कनेक्टर होता है उस पर प्रोटेक्शन आईसी होती है। तो ये प्रोटेक्शन आईसी कई बार क्या होती है कि शॉर्ट वगैरह हो जाती है, तो ये आगे सिग्नल नहीं देती है हमारे जो हॉरिजॉन्टल पिन पे, तो डिस्प्ले नहीं आता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप इसको प्रोटेक्शन वाली आईसी को हटा देंगे तो क्या होता है, उसका डिस्प्ले ऑन हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसको प्रोटेक्शन वाली आईसी एक हॉरिजॉन्टल पे लगी हुई है, एक वर्टिकल पे लगी हुई है। ठीक है, तो आप इसको हटा दीजिए दोनों को ही, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, खाली ओनली प्रोटेक्शन के लिए ही होती है। लेकिन जब ख़राब हो जाएगी तो ये क्या होगा कि ऑन नहीं होने देगा हमारे इस मॉनिटर को, ये सिग्नल, ये जो वीजीए केबल है उसको काम नहीं करने देगा। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और फिर देखते हैं कि ये ऑन होता है या नहीं होता है। ठीक है, ये प्रोटेक्शन के लिए है, और इसकी इसके बारे में जैसे आप जानना चाहते हैं कि प्रोटेक्शन किस तरीके से कर रही है और इस आईसी को मैं क्यों निकाल रहा हूँ, इसका क्या रीज़न है, तो इसके लिए क्या हमारा एक पूरा वीडियो भी बना हुआ है, तो आप आई बटन पे जाके ऊपर देख सकते हो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे देंगे। उसमें ये पूरी डिटेल आईसी की दी हुई है कि ये 6 पिन की क्या डिटेल होती है और कैसे कैसे फंक्शन कर रही है। ठीक है, और इसको निकालेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, और लगी हुई थी तो क्या काम कर रही थी ये। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ वहाँ पे डिटेल में जाके, तो मैं क्यों निकाल रहा हूँ वह पूरा रीज़न वो वीडियो देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई बटन पे जाइए या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए। ठीक है, बाकी मैं इसको हटा के दिखाता हूँ प्रॉब्लम सॉल्व होती है नहीं होती है। तो मोस्टली डीवीआर वगैरह में भी इस तरीके की प्रॉब्लम होती है कि हमारा वीजीए नहीं चल रहा है। ठीक है, सब चीज़ ओके है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि हटानी है आपको। ठीक है, तो देखिए मैं हटा रहा हूँ इसको, दोनों आईसी को हटा दीजिए, दोनों एक वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल के लिए। ठीक है, तो ये कई डिवाइसेज में जहाँ पे भी वीजीए कनेक्टर है वहाँ पे ये फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, एचडीएमआई के ऊपर भी होता है इस तरीके का। तो दो तरीके से आईसी लगा जाती है, एक प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती है, एक इनपुट आउटपुट का मतलब होता है उसका। तो इनपुट आउटपुट वाले में ये काम नहीं करेगा ये फॉर्मूला, हटा देंगे तो, क्योंकि एक पे क्या इनपुट यदि आ रहा है दूसरे से आउटपुट मिल रहा है तो कैसे काम करेगा, आईसी आपने हटा दी है। लेकिन जस्ट प्रोटेक्शन के लिए है वहाँ पे, तो ये हटाते ही चल जाएगा। मोस्टली प्रोटेक्शन के लिए ही वहाँ पे लगाई जाती है। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं एक बार सेट करके। ये मैंने हटा दिए दोनों चिप, देखिए यहाँ से। अब इसको लगाता हूँ मैं, यहाँ पे कस देता हूँ, एक स्क्रू भी लगा देते हैं इधर क्योंकि हिल जाएगा नहीं तो। और बाकी आप जो डीप सीखना चाह रहे हैं इन चीज़ों के लिए, तो मैंने आपको बताया कि हमारा एक कोर्स है वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। उसमें बेसिक टू एडवांस बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया गया है और बहुत ही सस्ते कोर्स हैं, वो आप परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसको कनेक्शन कर देते हैं एक बार। हाँ, इसको लगा देते हैं, यहाँ से लाइट का लगा दिया मैंने। ये इस तरीके से लॉक है। हाँ, ये थोड़े सावधानी से लगाना, आपको यदि उल्टा लग जाएगा तो पैनल ख़राब हो जाएगा। हाँ, ठीक है, अब इसको लगाते हैं। ठीक है, ये नहीं ऑन ऑफ, ये भी लगा देते हैं, ये भी ऑन ऑफ स्विच का है। ठीक है, अब इसको सप्लाई दे के देखते हैं। हाँ, अब इसको सप्लाई देता हूँ मैं।
देखिए ऑन हो गया है, लेकिन हमें क्या करना, वीजीए कनेक्टर लगाना है। मेन फॉल्ट हमारा इसी से था, वो डिस्प्ले नहीं दिखा रहा था। ठीक है, देखो 8 GB वाला तो आ गया है। जैसे डिस्प्ले लगाएंगे इसमें चेक करते हैं एक बार, सही लग रहा है क्या? तो घुमा के लगा उल्टा। हाँ उल्टा लगा दिया, फिर लगाने में ये लगा दिया। ठीक है, अब देखते हैं इधर, अब देखते हैं। आ गया डिस्प्ले टेक पहले। देखो ये आ गया ना, लैपटॉप का डिस्प्ले आ गया। ठीक है, तो ये लैपटॉप से कनेक्ट किया हमने। तो इस तरीके से आप रिपेयर कर सकते हैं, जब यदि आपको पावर इसके अंदर आ रही है लेकिन आपके ग्राफिक्स इसके ऊपर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने प्रोटेक्शन आईसी के बारे में बताया, वो आप पूरी डिटेल का भी हमारे एक वीडियो की, मैंने इसको क्यों उठाया इसके पीछे रीज़न है। तो अब आई बटन पे जाके वीडियो देखिए, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ पे आपको इसकी पूरी थ्योरी समझ में आ जाएगी। बाकी आपको चिप लेवल रिपेयरिंग सीखना है तो हमारे जो कोर्सेज है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, उस पर आप हाई का मैसेज कीजिए। और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए।